हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम केवीएस के जो सिलेबस पीआरटी के लिए दिया है उस सिलेबस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। खासकर उस पार्ट की चर्चा करेंगे जिसके महत्वपूर्ण 60 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। इसमें पार्ट 3 है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो इस पार्ट में कुल 60 मार्क्स हैं जो कि 5 सब यूनिट में बटा हुआ है, ABCDE तक। तो चलिए इसके लिए शुरू करते हैं। तो इसका सबसे पहला जो पार्ट है वो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। कौन सा पार्ट है? अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। इसमें कुल कितने मार्क्स आएंगे? इसमें कुल 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इसका जो पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस। तो ये जो आप बुक लेंगे वो आप इग्नू की बुक लेंगे। किसकी बुक लेंगे? इग्नू की बुक। इग्नू की बुक होगी BES 121। उसमें पेज नंबर 5 से 26 तक और उसका ब्लॉक 2 यानी BES का आप ब्लॉक 2 पढ़ेंगे तो उसमें आपका ये कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो दूसरा टॉपिक है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। इसमें आता है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मॉरल, ETC। डेविएशन इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। ये जो टॉपिक है आपको इसी BES के 121 टाइटल वाली जो बुक होगी उसका आपको ब्लॉक 2 पढ़ना पड़ेगा। वो होगा पेज नंबर 50। तो इसमें आपको आपका ये जो टॉपिक है वो इस बुक से कवर हो जाएगा। अब इसका जो अगला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, जिसमें कौन कौन से आएंगे? नीड्स, चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इसमें भी आप इग्नू की ही बुक BES 121 को पढ़ेंगे, लेकिन इसका ब्लॉक जो है वो आप तीसरा पढ़ेंगे। कौन सा ब्लॉक पढ़ेंगे? तीसरा ब्लॉक। आपको ये पूरा ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये अच्छे से समझना चाहते हैं KVS के लेवल के लिए तो आप ये पूरा ब्लॉक पढ़िए। आपका ये टॉपिक इससे पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज इंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी। तो आप इसी का BES 121 का 25 से 47 पेज नंबर होगा। उसी 25 से 47 पेज में आप देखना प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन सबके बारे में अच्छे से समझाया गया है। आई होप आपको पार्ट ए के सभी कॉन्सेप्ट कहाँ से पूछे जाएंगे आपको ये समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट B अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग। तो इसका जो पहला टॉपिक है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग। इसमें बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म, कंस्ट्रक्टिज्म विद सोशल रिफरेंसेस टू देयर इम्प्लीकेशन फॉर। अब ये किसके लिए अब ये बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म और कंस्ट्रक्टिज्म जो है वो कहाँ कहाँ पर उपयोगी होगा। तो देखते हैं द रोल ऑफ टीचर। ये जो है ये आप BES इग्नू की ही जो बुक है इसका टाइटल है BES 123। इसका ब्लॉक है 4th। अब आप इसमें द रोल ऑफ टीचर ये पूरी जो बुक है लगभग 100 पेज की है। इसमें आप देखेंगे कि टीचर से ही संबंधित सारी जानकारियाँ दी हुई हैं, इतनी अच्छे समझाई गई हैं। आप पढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा, समझेंगे कि हाँ कुछ अलग ही लेवल का है इसमें। उसी में आपको द रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ स्टूडेंट रिलेशनशिप और उसके बाद आप चॉइस और मेथड जो दिए गए हैं, क्लासरूम एनवायरनमेंट, ये सभी आपको इसी में किस में आ जाएंगे? BES 124 के पार्ट BES 124 के ब्लॉक B4 में आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा एक साथ। तो अब बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन, डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, प्लानिंग स्टूडेंट्स एक्टिविटीज एंड क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन स्कूल और प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो आप ये BES 123 का आप ब्लॉक तीसरा पढ़ेंगे। कौन सा ब्लॉक पढ़ेंगे? तीसरा, पेज नंबर 5 से 123 तक। तो इसमें आपके यहाँ से यहाँ तक ये टॉपिक सभी कंप्लीट हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। देखते हैं अगला पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम। आप ये BES 126 इसका ब्लॉक 2 होगा। इस ब्लॉक 2 में आपको ये पूरा आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरे अच्छे से कवर हो जाएगा। फाउंडेशन एंड लिटरेसी एंड न्यूमेरसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये जो है आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा, एग्जैक्ट आपको विकीपीडिया से बहुत ही अच्छे से इसके बारे में आपको मिल जाएगा। कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। कोई भी
यूट्यूब पे सर्च करना, कोई भी जो अच्छी वीडियो हो आपको लगे आप उनसे ये पढ़ लेना, वरना मैं तो वीडियो बना ही दूंगा अगर आप लोगों ने बोला तो। बढ़ते हैं इसमें अगले टॉपिक की तरफ। इंस्ट्रक्शनल प्लान, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ये जो हैं आप सभी अपने जो आपने डीएलएड या बीएड जो भी किया हो आप उससे उसकी बुक से पढ़ सकते हैं, जो कि आपने अपने एकेडमिक्स में अच्छे से पढ़ा होगा। इसमें अगला टॉपिक दिया गया है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज। तो इग्नू की बुक है BES 133, जिसका ब्लॉक आपको पढ़ने पड़ेगा ब्लॉक 3। तो आप इसमें देखना, तो आपको इससे संबंधित इस पॉइंट से संबंधित सारा मटेरियल उसमें मिल जाएगा। अगला इसमें टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT फॉर टीचिंग लर्निंग। तो इसका इग्नू की ही बुक है BES 128, इसका ब्लॉक है 2 और यूनिट है इसकी 7। आप यूनिट 7 में पढ़ना, आपको ICT से संबंधित काफ़ी अच्छा जो मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, जो कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग एज लर्निंग। असेसमेंट मीनिंग, पर्पज एंड कंसीडरिंग इन प्लानिंग ईच। तो आप ये जो पढ़ेंगे वो आप NIOS की तरफ मूव करेंगे। NIOS का एक बुक टाइटल है 502, ठीक है, उसका जो टाइटल है 502। तो आप उसमें यूनिट देखना 13, यूनिट 14 और यूनिट 15 और यूनिट 16। तो उसमें आपको असेसमेंट से संबंधित जो है बहुत ही अच्छे से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप कौन से बुक से जाएंगे इसमें असेसमेंट से संबंधित मटेरियल खोजने के लिए, तो वो आप जाएंगे NIOS के बुक 502। आप ये गूगल पे करना, NIOS की वेबसाइट पे जाके आपको बाकायदा ये बुक मिल जाएगी। तो आप उसकी यूनिट 13, 14, 15, 16 कवर कर लेना, तो आपका ये पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। एनहेंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक, रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग एज मीनिंग कंस्ट्रक्टिव टीचिंग। आप ये भी इसी टॉपिक से ही, इसी बुक से ही कवर कर सकते हैं। चलिए इसका एक टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता का प्रत्यय, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन, इम्प्लीकेशन ऑफ ए डिसेबिलिटी एज ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, देयर आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशंस। तो ये जो आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ सकते हैं इग्नू के एक बुक है BES 128, जो कि बीएड की बुक होती है, जिसका आप ब्लॉक 1 पढ़ेंगे तो उसमें आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर आप उसमें और थोड़ा कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप इधर NIOS की बुक उठाइए DLED वाली, उसमें टाइटल होगा 506, उसका आप ब्लॉक 3 पढ़िए। उसमें उस इन दोनों बुक से आपका इस टॉपिक का सारा मटेरियल जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है इसका टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग द क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव, डायमेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ फॉर ऑल स्टूडेंट एंड स्टाफ, प्रोविजनिंग फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो आप ये जो इसके लिए जो आप मटेरियल पढ़ेंगे वो आप या तो फ्लिपकार्ट से एक बुक मंगा लीजिए, 100 पेज की है, उस पर आप फ्लिपकार्ट पर डालना स्कूल मेंटल हेल्थ। तो उस पर एक बुक आएगी, वो लगभग 100 पेज की आएगी, पहली बुक आप इंग्लिश में है, आप उसे परचेज कर लीजिए। या फिर आप CBSE का एक मैनुअल आया है जो कि हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, आप डालना CBSE मेंटल हेल्थ, तो वो लगभग 60-70 पेज की होगी PDF, आप उससे पढ़ लीजिए तो आपका उससे पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं अगर आपको सजेशन करूँ तो आप CBSE का ही जो PDF है मेंटल हेल्थ पे आप उसे डाउनलोड कर लेना, उसे पढ़ लेना, वो ज़्यादा सही रहेगा। अब इसका एक और टॉपिक है डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज लर्निंग रिसोर्सेज। तो आप ये किससे पढ़ेंगे, ये आप पढ़ेंगे NIOS का डॉक्यूमेंट है। किसका डॉक्यूमेंट है, NIOS का, टाइटल है 507, ठीक है। तो आप उसमें यूनिट 2, 3, 4 पढ़ लेना, जो कि किस में है, जो कि ब्लॉक 1 में है। तो आपका ये स्कूल एंड कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्स वाला टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही। अब पैडागोजी की सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसका सेक्शन है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लर्निंग। ये कितने मार्क्स का है, ये भी 10 मार्क्स का है। तो इसमें जो पूरा जो टॉपिक दिए गए हैं, लीडर एज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर, पर्सपेक्टिव ऑनशिप, इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव,
vision building, goal setting, and creating a school development plan using a school process and forum for strengthening teaching, learning, annual calendar, timetable, parent teacher forum, स्कूल असेंबली, टीचर डेवलपमेंट forums। कुल मिला के ये सारा जो मटेरियल है, ये जो डी नंबर है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, आप ये 2 किताबों से पढ़ सकते हैं। NIOS का जो ब्लॉक है 507, आप उसकी यूनिट 9, 10, 11, 12 पढ़ लीजिए, आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगी। या उसका 1 to 8 यूनिट सब पढ़ लीजिए, 1 से लेके 8 तक, यानी 1 से लेके आप 12 तक जो भी यूनिट है आप सब पढ़ लीजिए। कौन सी? NIOS का 560 DLED का, NIOS का 560 टाइटल होगा DLED का, आप वो पढ़ लेना। तो आपका ये जो है ये वाला टॉपिक 3rd स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप पूरा हो जाएगा। या इसके अलावा आपने अगर उत्तर प्रदेश से PNP जो करवाती थी DLED, जो कि 2017 से शुरू हुई थी, अगर आपने वो किया है तो आप 4th सेमेस्टर की बुक उठाना, शैक्षिक प्रबंधन टाइटल होगा, शैक्षिक प्रबंधन। उसमें ये सभी अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पढ़ा लिखा है, आप उस मटेरियल से इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसका जो अगला टॉपिक है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये भी पूरे 10 अंकों का है, तो ये किससे पढ़ेंगे ये भी देखते हैं आगे। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन। आप इसको नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आई है 2020 की, उसकी PDF डाउनलोड कर लें, उसमें सीधे सीधे सर्च करेंगे तो आपको इस हेडिंग से ही आपको सीधा 2-3 पेज मिल जाएंगे। आप से आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, निकालिए उसमें से टॉपिक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे ECCE बोलते हैं, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, curriculum and pedagogy in schools, holistic and integrated learning, equitable and inclusive education, learning for all, competency based learning education। आप ये जो है सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी डाउनलोड करा, आपको उसमें सब मिल जाएगा ये। अगला टॉपिक है इसका गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट, प्रोटेक्टिंग इन प्रोविजनिंग फॉर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू सेफ एंड स्कूल environment, right to children to free and compulsory education act। तो राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन है, इसके लिए तो आप RT एक्ट 2009 पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है। लेकिन जो भी इधर बाल अधिकार और उनके खिलाफ जो भी अत्याचार होते हैं उनसे निपटने के लिए जो पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे NIOS का डॉक्यूमेंट है। किसका डॉक्यूमेंट है? NIOS का DLED का डॉक्यूमेंट है, वो है 507। टाइटल क्या है उसका? 507। उसका आप ब्लॉक 2 पढ़िए। ब्लॉक 2 में खासकर कौन सा आपको वो पढ़ना है यूनिट? आपको पढ़नी है यूनिट 5। कौन सी यूनिट पढ़नी है? 5 यूनिट पढ़नी है। उसके बाद आप यूनिट 5 पढ़िए और यूनिट 12 पढ़िए, यूनिट 13 पढ़िए। ये पढ़िए आप ब्लॉक 4 की 506 टाइटल NIOS की बुक है, इसका आप यूनिट 5 पढ़ेंगे, ब्लॉक 2 का, और ब्लॉक 4 का पढ़ेंगे यूनिट 12 और 13। तो इससे आपका ये जो टॉपिक है ये वाला क्लियर हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है हिस्टोरिकली स्टडीइंग द नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन। तो इसमें आप सभी जो नेशनल पॉलिसियाँ आई हैं उनको अच्छे से पढ़िए, उनकी समीक्षा कीजिए, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप 1968, 1986, 2020 ये सभी पढ़िए। या फिर आप क्या करेंगे, आप इग्नू की बुक उठाइए। कौन सी बुक उठाइए? इग्नू की बुक उठाइए, बीएड की। उसमें टाइटल होगा BES 122। उसमें आप पेज नंबर 24 से 58 तक सभी पॉलिसियाँ दी गई हैं 2020 वाली छोड़ के, तो पढ़ लीजिए। और 2020 वाली में तो आप डाउनलोड कर ही लेंगे, तो उससे आपका ये वाला टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं